नमो अरिहंताण। एक युवक ने जिज्ञासा की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आप लोग इसमें कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसने जिज्ञासा की कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन धर्म क्या है? धर्म आज धरती के ऊपर देखते हैं तो इतने सारे धर्म हैं कि सिर्फ उनका नाम लिखने लगे तो एक ग्रंथ तैयार हो जाए। तो कौन सा धर्म? किसको हम स्वीकार करें? कौन सा हमारे लिए अच्छा है? धर्म की परिभाषा देखो, पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि धर्म का अन्य कोई नाम नहीं होता। ये तो जैसे अपने घर के ऊपर एक पट्टी लगा दी कि राम कुटीर, कोई लिख रहा है महावीर कुटीर। ये तो अपने अपने घरों के नाम है, ये धर्म का कोई नाम नहीं है। धर्म का अगर कोई नाम हो सकता है तो सिर्फ धर्म ही हो सकता है, क्योंकि धर्म ये संस्कृत धातु से बना शब्द है। धर्म धृत धातु से बना है। धृत यानी धारण करना। जिस विचार को, जिस आचरण को हमें धारण करना चाहिए या जिसको धारण करने से हमें परम सुख की, हालांकि सुख को भी कहना थोड़ा सा कमजोर शब्द पड़ता है, क्योंकि सुख का पर्यायवाची यानी विपरीत शब्द एक दुख आता है, जहाँ सुख और दुख के अलावा एक तीसरा शब्द है आनंद। तो जिस विचार के प्राप्त करने से, जिस आचरण को धारण करने से हमें परम आनंद की अनुभूति होती है, वो आचरण फिर पूछो मत मैं क्या करूं। मान लिया एक बार धोखा खाओगे, दो बार गलतियां करोगे, फिर अपने आप से ही उसका सही समाधान तुम्हें प्राप्त होगा। तो जिसको धारण करने से हमें परम आनंद की अनुभूति होती है, या जो हमारा मूल स्वरूप हमें दिखाई देता है,
हमें जिसके लिए ये इतना श्रेष्ठतम मानव जीवन प्राप्त हुआ और उसका उद्देश्य हमें दिखाई देने लगता है, तो उस समय में धर्म की प्राप्ति होती है। एक शेर का बच्चा बिछड़ गया। बहुत छोटा था और धीरे धीरे वो भेड़ बकरियों के झुंड में मिल गया। और शेर भेड़ बकरियों के साथ घूमने वाला थोड़ी होता है। उनके साथ रहते रहते वो अपना स्वरूप ही भूल गया कि मैं शेर हूं। धीरे धीरे उसके शरीर की प्रगति तो हुई, बड़ा तो हुआ, लेकिन उसकी मानसिकता उन भेड़ बकरियों जैसी हो गई। जहां तुम रहते हो, जहां तुम विचार करते हो, वैसे ही वैसे बन जाते हो। हम किस विचारधारा में जी रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है हमारे जीवन के लिए। किसी व्यक्ति को धनवान बनना है तो उसे जरूरी है कि वो उसी विषय में विचार करता रहे, तो ही वो सक्सेस हो सकता है। एक व्यक्ति को नेता बनना है तो उसे जरूरी है कि वो उसी तरह के विचार करता रहे। ये नेता बनने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, एक धनवान बनने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है कि वो उसी दिशा में विचार करता रहे, उसी वातावरण में रहता रहे, ऐसे ही लोगों के संपर्क में जीता रहे। लेकिन तुम्हें अपने जीवन का सही समाधान खोजना है तो जरूरी है कि वो ऐसे ही लोगों के संपर्क में रहे। शेर का बच्चा भूल ही गया कि मैं शेर हूं। वो भेड़ बकरियों के साथ ही फिरता है, वो उन्हीं के साथ में मिमियाता हुआ घूमता है। और आपस में प्रेम भी इतना हो गया कि भेड़ बकरियां भी उससे डरती नहीं है, उसके साथ खेलती है, उसी के साथ घूमती है। एक दिन की बात के एक शेर उनके पीछे भागा। भेड़ बकरियां अपनी जान बचाने के लिए भागी तो उनके पीछे वो शेर का बच्चा जो उनके साथ वर्षों से रह रहा था, वो भी उनके पीछे भागा। शेर ने देखा ये शेर इन भेड़ बकरियों के साथ में भाग रहा है, कहानी है समझाने के लिए। और जो कहानी हमें जीवन का संदेश देती है, वो उस कहानी को भी हमें सत्य मान लेना चाहिए। और जो सत्य घटना है, अगर हमें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिलता तो उसे कहानी समझ करके छोड़ देना चाहिए। उस शेर ने दहाड़ करके कहा, अरे कहां जाता है, रुक। उसको बड़ा मुश्किल रोका, रोक करके कहा, तू शेर और तू ऐसे भाग रहा है डर करके, ये तो बड़ी तौहीन की बात है, ये तो शेर जाति के लिए तौहीन है। थोड़ा सा विचार करें, हम इस संसार के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए आए थे?
या ऊंचे पद पर बैठने के लिए आए थे। अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम हम करके इस दुनिया से विदा होते हैं तो ये हमारे मानव जीवन के लिए तौहीन की बात है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। एक पक्षी भी अपना घोंसला बनाता है, बुराई क्या है? लेकिन जब उसका काम हो जाता है तो उस घोंसले को छोड़ करके निकल जाता है, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखता। हमारी जिंदगी उसी के अंदर खप जाए, समाप्त हो जाए, ये हमारे लिए तौहीन की बात है, मानव जीवन की तौहीन है। उस शेर ने उसे रोक करके कहा कि तू कर क्या रहा है? पहले तो वो रुकने को तैयार ही नहीं, वो तो भयभीत है, डरा हुआ है, थर थर कांप रहा है। लेकिन जब उस शेर ने कहा, रे तू भेड़ बकरी नहीं है, शेर है। क्या? तो भेड़ बकरी नहीं, शेर है। तो अपने शकल सूरत को तो देख, अपने अस्तित्व को तो देख। कोई मानता है? जब हमें कोई महापुरुष आकर के कहता है कि तू जो कर रहा है वो तू नहीं है, महावीर ने जब ये बातें कही थी तो उन्हें लोगों के पत्थर खाने पड़े थे। बुद्ध को भी लोगों ने जल्दी से स्वीकार नहीं किया था। बहुत थोड़े से लोग जो समझ करके अपने जीवन के अस्तित्व को पहचान करके वो दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो खैर, उस शेर ने उसको बड़ी मुश्किलों से समझाया, मनाया। अरे देख, मैं शेर हूं, तू मेरे से डर करके भाग रहा है ना, मेरी शक्ल सूरत देख। और उसे लेकर के पानी के तालाब, जो खड्डा सा था, उसके ऊपर लेकर के चला गया। और लेकर के गया तो देख, इसमें तेरी शक्ल और मेरी शक्ल में क्या अंतर है। तब उसे पहली बार पता लगा कि मैं भेड़ बकरी नहीं हूं। उसे पहली बार अपने अस्तित्व का, अपने वास्तविक स्वरूप का आभास हुआ कि मैं भेड़ बकरी नहीं हूं। शेर ने कहा, देख अब मेरी आवाज सुन और फिर तो अपनी आवाज निकाल करके देख। जब वो शेर का बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था जोर से गुर्राया तो पता लगा, अरे मैं वर्षों से अपने अस्तित्व को भूल करके इन भेड़ बकरियों के साथ फिरता रहा। धर्म तो उस अस्तित्व को प्राप्त करने की चीज है। इसके अलावा धर्म कुछ भी नहीं। धर्म के जो बहुत सारे नाम हम रख देते हैं ना, ये नाम धर्म नहीं है। हमारे अस्तित्व को जो पहचान करवाए उसे धर्म कहते हैं। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस महापुरुष ने इन पंक्तियों को कहा है, उनका कहने का मतलब यही कि जो अपने इन
विचारों का हनन कर देता है, धर्म उसका हनन कर देता है, यानी उसका जीवन अपने आप ही बर्बादी के सिवाय। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो अपने इन विचारों को, अपने अस्तित्व को रक्षा करता है, अपने मूल स्वरूप को देखने की कोशिश करता है, उसी का जीवन सफल होता है। इसलिए दुनिया के सभी धर्म छोड़ने की बात कृष्ण गीता में कहते हैं। सभी धर्म छोड़ करके मेरी शरण में आओ। हमें पहली बार तो लगता है कि कृष्ण बड़े अहंकारी है। सर्व धर्म त्याज्य, सभी धर्म त्यागने की बात। यानी अपने स्वभाव के विपरीत, अपने अस्तित्व के विपरीत सभी कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आओ। ये कृष्ण का अहंकार नहीं था। वो कह रहे हैं कि मेरी शरण में, यानी अपने आत्म स्वरूप में आओ, उसी की शरण स्वीकार करो। लेकिन हमने तो उनको ही अपने विचारों के अंदर बांध लिया। नहीं, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। ओम